नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। नई ट्रेनी पॉलिसी से समाप्त होगी एड हॉक प्रणाली, 2 वर्ष में होंगे नियमित। 2 वर्ष के बाद सेवा समाप्त करने का प्रावधान नहीं। मुख्यमंत्री ने बस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर किया शोक व्यक्त। हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ता हिमाचल। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत राज्य के युवाओं को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी का दिया जा रहा है लाभ। कामगार कल्याण के लिए संवेदनशील प्रदेश सरकार। प्रदेश में कामगारों को 5 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक के वित्तीय लाभ किए गए प्रदान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के एक प्रवक्ता ने आज स्पष्ट किया कि नई ट्रेनी पॉलिसी का उद्देश्य संबंधित विभागों के कामकाज को अधिक सहज, दक्ष और कार्यकुशल बनाना है। उन्होंने कहा कि पहले अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की अवधि एड हॉक और उस समय की सरकार के निर्णय पर निर्भर करती थी। नियमितीकरण की ये अवधि कभी 8 वर्ष तो कभी 2 वर्ष के बीच रही है। इस नई नीति का उद्देश्य एड हॉक प्रणाली को खत्म करना और नियुक्त किए गए कर्मचारियों को 2 वर्ष के बाद नियमित करना है। यही इस नीति का सबसे बड़ा योगदान है। नई पॉलिसी में 2 वर्ष के बाद किसी भी प्रशिक्षु की सेवा समाप्ति का कोई प्रावधान नहीं है। इस नीति के बारे में कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं। उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि हिमाचल के युवाओं की नियमित भर्ती का जो स्रोत अग्निवीर योजना में था, वे पूरी तरह से बंद कैसे हो गया है। साथ ही वे ये भी बताएं कि उन युवाओं के भविष्य को लेकर क्या योजनाएं बनाई जा रही है जिन्हें 23 वर्ष की उम्र में सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। ये नीति युवाओं के हित में तैयार की गई है और इसके अधिकतर प्रावधान पुरानी अनुबंध नीति के अनुरूप ही हैं। पूर्व की कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में भी कर्मचारियों को 2 वर्षों तक अनुबंध पर रखा जाता था और नई पॉलिसी में भी प्रशिक्षु 2 वर्षों की ट्रेनिंग पर रहेंगे। इस नीति के तहत 2 वर्ष की ट्रेनिंग अवधि के बाद एक सामान्य विभागीय परीक्षा लेने का प्रावधान है, जिसके बारे में जल्द ही कार्मिक विभाग स्थिति स्पष्ट करेगा। जो भी अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं राज्य चयन आयोग के माध्यम से चयनित होंगे, उन्हें 2 वर्ष के बाद नियमित किया जाएगा। पुरानी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में कई व्यवहारिक खामियां थी, जिनके चलते कर्मचारियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था और कई मामले न्यायालयों में लंबित हो जाते थे। इन्हीं खामियों को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने 19 जुलाई 2025 को नई ट्रेनी पॉलिसी जारी की है। नई पॉलिसी के तहत नियुक्त प्रशिक्षु 2 वर्ष की प्रशिक्षण अवधि के दौरान विभागीय कार्यों को सीखेंगे और प्रशिक्षण के उपरांत वे विभागीय कामकाज को अधिक दक्षता और प्रभावशाली ढंग से निभा सकेंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के सरकाघाट क्षेत्र में मसेरन के निकट तारंगला में हुई बस दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। इस दुर्घटना में 27 अन्य लोग घायल हुए हैं। नागरिक अस्पताल सरकाघाट व चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में घायलों का उपचार किया जा रहा है और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को एम्स बिलासपुर भेजा गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की दुर्घटनाग्रस्त बस सरकाघाट से दुर्गापुर जा रही थी। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन मंडी को मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि अतिशीघ्र प्रदान करने और घायलों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति और शोक संतप्त परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इलेक्ट्रिक बसें और प्रदेश में लग रही सौर ऊर्जा परियोजनाएं बदलते हिमाचल की तस्वीर पेश कर रही है। ये तस्वीर बता रही है कि हिमाचल तेजी से हरित ऊर्जा राज्य के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विस्तृत कार्य योजना के तहत काम किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर प्रदेश सरकार अपनी नीतियां बना रही है। प्रदेश में ई वाहनों और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत राज्य के युवाओं को हरित ऊर्जा पहल से जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी खरीद के लिए 50% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। अब तक राज्य में 59 पात्र युवाओं को 4 करोड़ 22 लाख रुपए वितरित किए जा चुके हैं और 61 अन्य लाभार्थियों को शीघ्र ही सब्सिडी जारी की जाएगी। योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं और उनको सरकारी कार्यालयों से जोड़कर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुनिश्चित आय का साधन मिल रहा है। योजना में 2 साल के विस्तार का प्रावधान भी रखा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत 20 ई टैक्सियों को झंडे दिखाकर रवाना किया। योजना के लाभार्थियों का कहना है कि सरकार की योजनाओं से रोजगार और स्वरोजगार के द्वार खुल रहे हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है।
मुझे जो है ये गाड़ी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत मिली है। इसमें मेरे को 50% सब्सिडी मिली है और ये गाड़ी जो है पर्यावरण के हिसाब से बहुत अच्छी है और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी गाड़ी जो है यहाँ पे बंदोबस्त विभाग में शिमला में लगी है। मेरे को हर महीने 50,000 रुपये मिलेगा इसका। मेरा नाम जावेद खान है, बिलासपुर से हूँ। मेरी गाड़ी जो ई व्हीकल है वो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना में HP स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में लगी है, जिसमें मुझे सरकार की तरफ से 50% सब्सिडी मिली है और जो गाड़ी की कॉस्ट थी वो 14,50,000 थी, तो जिसमें 10% हमने दिया है और ये ई टैक्सी जो है ये सरकार की योजना में डिपार्टमेंट में अटैच हो गई है और उसमें हमें मंथली 55,000 रुपये मिल रहा है और हम इसका CM साहब का बहुत ही आभार पूर्वक धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मनीष कुमार है। ये व्हीकल जो मुख्यमंत्री साहब द्वारा जो एक योजना चलाई गई है, ई व्हीकल वाला जो ई टैक्सी राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत, तो उसके लिए हम सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री साहब का कि उन्होंने हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए इस तरह की योजना लाई है। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्रम विभाग का भी, जिन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया है और जितने भी हमारे साथी भाई लोग हैं उनका भी, जो सब लोग जिन्होंने गाड़ियाँ ली है और वे सभी सरकारी विभाग में अटैच हैं। तो इसके लिए हम इस तरह की योजनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री साहब का कि उन्होंने साथ में हमें रोज़गार के साथ साथ 50% सब्सिडी भी दी है। इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए और साथ में युवाओं को रोज़गार के लिए और बहुत ही हम धन्यवाद करते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हरित पहल को अपनाया जा रहा है। इस दिशा में प्रदेश के 8 जिलों में ई स्कूटरों को तैनात किया गया है। इनके माध्यम से HIV, STI, TB और हेपेटाइटिस से ग्रसित मरीजों को दवाइयां, जांच और परामर्श की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण में प्रदेश का श्रम बल अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड 14 कल्याणकारी योजनाओं के तहत पात्र कामगारों को वित्तीय लाभ दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अब तक 5,30,81,946 रुपए के वित्तीय लाभ प्रदान किए जा चुके हैं। बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं से 4,73,126 कामगारों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। वर्ष 2025-26 में अब तक 5,247 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। पंजीकृत कामगारों में 70,863 कामगारों की E-KYC हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से की जा चुकी है और वर्ष 2025-26 में 12,559 कामगारों की E-KYC की गई हैं। योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए बोर्ड द्वारा हर जिला में समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम और शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बोर्ड में पंजीकृत अविवाहित लाभार्थी के विवाह के लिए 51,000 रुपए और कामगार के 2 बच्चों के विवाह के लिए प्रति बच्चा 51,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त कामगार की 2 बेटियों के जन्म पर प्रति बेटी 51,000 रुपए की FD की जाती है। बोर्ड में पंजीकृत लाभार्थी के दिव्यांग बच्चों की देखभाल के लिए हर वर्ष 20,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। कामगारों के बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए उनके बच्चों को हॉस्टल में रहने पर हर वर्ष 15 से 20,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। कामगारों के घर के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1,50,000 रुपए और 2,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाली विधवा, एकल निराश्रित और दिव्यांग महिला कामगार को 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। कामगारों के श्रम को सम्मान देते हुए सरकार की योजनाओं से हिमाचल में कामगारों का कल्याण सुनिश्चित हो रहा है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।